अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आप भी रोजे में दोपहर तक हार मान लेते हैं? क्या प्यास आपकी एनर्जी खत्म कर देती है? आज मैं आपको बताऊंगा सहरी का वो साइंसी फार्मूला जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि आपके जिस्म को अंदर से हाइड्रेट करता है। ये वीडियो आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज के बाद आपकी सहरी कभी भी वैसी नहीं रहेगी। क्या आप जानते हैं कि ज्यादा पानी पीना ही सबसे बड़ी गलती हो सकती है? जी हाँ, अक्सर लोग सहरी में 2, 3, 4, 8, 10 गिलास पानी पी जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब पूरा दिन प्यास नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। प्यास सिर्फ पानी की कमी से नहीं लगती, प्यास लगती है जिस्म के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बिगड़ने से। जब आप सिर्फ पानी पीते हैं और सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का तवाज़ुन बरकरार नहीं रखते तो पानी जिस्म से जल्दी खारिज हो जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि दोपहर तक शदीद प्यास लगनी शुरू हो जाती है। आइए समझते हैं कि जिस्म में होता क्या है। हमारा जिस्म तकरीबन 60% पानी पर मुश्तमिल है, लेकिन ये पानी खुलियों के अंदर और बाहर तकसीम होता है। अगर खुलियों के अंदर हाइड्रेशन बरकरार ना रहे तो जिस्म सिग्नल देता है और हमें प्यास लगती है। सिर्फ ज्यादा पानी पीना काफी नहीं, जरूरत है सेलुलर हाइड्रेशन की। अब सवाल यह है कि सहरी में क्या खाया जाए। सबसे पहली चीज, नमक का मुतवाज़न इस्तेमाल। अगर आप नीम गर्म पानी में एक चुटकी हिमालयन पिंक साल्ट या सादा देसी नमक शामिल करें तो ये जिस्म में पानी को रोकने में मदद देता है। ये सोडियम बैलेंस को लेवल में रखता है, बरकरार रखता है। दूसरी चीज क्या है? दही। दही में प्रोबायोटिक्स, पोटेशियम और कुदरती हाइड्रेशन होती है। ये आंतों को बेहतर बनाता है और पानी के जज़ब को बेहतर करता है। तीसरी चीज, चिया सीड्स या तुख्म बलंगा। 1 चम्मच पानी में भिगोकर सहरी में शामिल करें। ये पानी जज़ब करके जल बनाते हैं और जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रेट रखते हैं। चौथी चीज क्या है? खजूर। ये सुन्नत भी है और साइंसी तौर पर बेहतरीन कुदरती शुगर, पोटेशियम और मिनरल्स का जरिया है। ये ब्लड शुगर को मेंटेन रखती है और डिहाइड्रेशन को कम करती है। पांचवी चीज क्या है? ओट्स या दलिया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आहिस्ता हजम होते हैं और जिस्म में पानी को बरकरार रखने में मदद देते हैं। छठी चीज क्या है? खीरा। ये तकरीबन 95% पानी पर मुश्तमिल है और कुदरती मिनरल फराहम करता है। और सबसे अहम बात, चाय और कॉफी से परहेज करें। कैफीन डायरेटिक होती है, यानी पेशाब ज्यादा लाती है और जिस्म से पानी खारिज करती है। अब एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ देता हूँ, ज्यादा पानी पीना फायदा नहीं देता। अगर आप नमक और मिनरल्स का बैलेंस बरकरार नहीं रखते, असल राज ये है, पानी प्लस मिनरल्स प्लस फाइबर, कॉम्प्लेक्स कार्बन। यानी अगर आप सहरी में ये प्लेट बना लें, दही, 1-2 खजूर, 1 चम्मच चिया सीड्स, ओट्स या दलिया और साथ 1 गिलास नमक वाला नीम गर्म पानी पी लें तो सारा दिन बेहतर हाइड्रेट रहेगा। और याद रखें, रोजा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं है, ये जिस्म की रीसेटिंग है। जब आप सहरी सही लेते हैं तो आपका जिस्म एनर्जी महफूज करता है, पानी महफूज करता है और आप ज्यादा फोकस्ड और पुरसुकून रहते हैं। तो अगली सहरी से सिर्फ पेट भर रहे हैं या अपने जिस्म को साइंसी अंदाज में तैयार कर रहे हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपका रोजा मजबूत, एनर्जी से भरपूर और बगैर प्यास के गुजरे तो अपनी सहरी को समझदारी से डिजाइन करें। और याद रखें, जिस्म अमानत है, इसे इल्म के साथ संभालें। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सेव कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ और बहुत से लोगों, दूसरे लोगों के साथ जो आपके सर्कल में हैं, उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और इल्म बांटना सदका जारिया है और रमज़ानुल मुबारक में ये सदका, ये नेकी 70 गुना तक बढ़ जाती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और नेकियां कमाएं। हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।